Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss our topic, that is the reactions of H2SO4. Previously we have discussed about the preparation of H2SO4, that how can we prepare H2SO4 through contact process. So today we are discussed in detail about the reactions of H2SO4, that how can it react with other compounds and elements. So let's start our topic. सबसे पहले हम H2SO4 का इसका जो है फर्स्ट रिएक्शन जो है वो उसको देख लेते हैं कि आपके पास जो H2SO4 है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। हमारे पास जो H2SO4 है या आपके पास एक आम ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये आपके पास H2SO4 क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। मगर H2SO4 जो है जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, अब आपने इसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट करना है, तो ये आपके पास डिकम्पोज हो जाएगा, आपके पास डिकम्पोज हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एंड एज वेल एज इट इज विच विल कन्वर्टेड इनटू वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ये दोनों कन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि H2SO4 एट हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू आपके पास SO3 में, एंड इसके अलावा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड इसका रिएक्शन ये है कि अगर H2SO4 आपके पास मौजूद है, ठीक है, हमने इसको क्या करना है, हम इसको करते हैं कि वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। हमारे पास एसिड की क्यूरी में ये होता है कि हमारे पास गुड एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं कि जब जिनको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव आइंस। तो H2SO4 अपने रिस्पेक्टिव आइंस के अंदर चेंज हो जाएगा। वो इस तरह से होगा कि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 2 हैं। अब अपना ये H2SO4 अपना 1 हाइड्रोजन जो है इस वाटर को डोनेट कर देगा, यानी कि एसिड की डेफिनेशन भी पूरी हो जाती है कि एसिड इज अ स्पीशीज विच हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, ब्राउनस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास तो वाटर अब आपके पास क्या है कि एक स्टेबल कंडीशन में H2O, अब ये एक हाइड्रोजन गेन करता है तो आपके पास बन आता है H3O+ विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, एंड इसके बाद पीछे हमारे पास एक H यहाँ रह गया और SO4 रह गया, तो हमारे पास बनाएगा बाय सल्फेट आयन बना देता है। अब ये हमारे पास जो बाय सल्फेट आयन है, चूँकि इसकी वैलेंसी -1 है, ये फर्दर चूँकि वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व हो रहे हो, वाटर इज अ सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में होता है, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाटर के बाद चला जाएगा। अब ये आपके पास दोबारा ये फिर से क्या बन जाएगा, आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा, और रिजल्टेंट में इसकी वैलेंसी -1 रह गई थी, अब ये आपके पास SO4-2 की वैलेंसी में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सल्फेट एंड एज वेल एज हाइड्रोनियम आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन एज एन एसिड जो है वो है, तो दूसरी बेसिस के साथ इसका कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जो आपके पास H2SO4 जो है अगर इन कांटेक्ट आता है विद द बेस दैट इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कांटेक्ट में आता है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि ये वाला जो सोडियम है ये SO4 के साथ तो कंबाइन होगा, मगर ये इस SO4 से यानी कि एक हाइड्रोजन ले लेगा, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH के पास यानी कि इस पूरे OH के पास जाएगा, यहाँ से एक H जो है ना इसके पास जाएगा, तो रिजल्टेंट में हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास होगा सोडियम, यहाँ से ये आया, इस H2 में से एक हाइड्रोजन इधर आया, और आखिर में आपके पास आ जाता है SO4 यहाँ पर आ जाता है, और हमारे पास ये आगे जाके क्या बना देता है, वाटर को बना देता है। तो इसका मतलब है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो आपके पास क्या बनाती है, सोडियम बाइसल्फेट बनाती है। इसी तरीके से अगर हम ये देख लेते हैं कि सोडियम बाइसल्फेट जो है ये जो बना है NaHSO4 जो है, फर्दर चूँकि आपने बेस इसमें क्या डाली हुई थी, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस को एक्सेस अमाउंट में डाला हुआ था, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये वाला जो सोडियम आपके पास है, ठीक है, सिंपल इस सोडियम के साथ कंबाइन होगा, यानी कि इनके बीच में से ये वाला जो हाइड्रोजन है रिमूव होके OH के पास जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, सोडियम 2 हो गए, हमारे पास बनेगा Na2SO4+H2O बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास रिएक्शन ऑफ एज एन एसिड है विद अ बेस के साथ। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्शन करती है, यानी कि रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोनेट। तो हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को ले लेते हैं व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन H2SO4, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास जो Na2 किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, और हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास H2 और यहाँ पर CO3 बचा। तो सबसे पहले हम अपनी मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगी, आपके पास बनेगी Na2SO4 सोडियम सल्फेट। आपके पास आगे क्या बचा था, हाइड्रोजन H2, यहाँ से CO3 तो कभी रिलीज नहीं होती, तो यहाँ से CO2 निकलना है, तो एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, एंड साथ साथ एंड में क्या रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से ये तो हमने बात की थी कि सोडियम कार्बोनेट, अब हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 के साथ। देन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि आपके पास हम अगर इक्वेशन को बैलेंसिंग साथ करते हुए चलें, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 लगा लें, तो हमारे पास असल में निकल रिलीज़ होना तो यही प्रोडक्ट है। हमारे पास है Na2SO4 तो रिलीज़ हो गया, सोडियम यहाँ पे 2, SO4 यहाँ से। हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 ये हो गए और 2 यहाँ से हाइड्रोजन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखूँगी 2H2, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 3 2 6 है, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक O यहाँ लगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर पूरे हो गए। अब इसके बाद पीछे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितनी मौजूद है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसके 2 मॉलिक्यूल्स, और आगे हमारे पास बनेगा 2CO2 बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हो गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका सॉल्ट्स के साथ क्या रिएक्शन है। हमारे पास एक सॉल्ट है, आपके पास है सोडियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन आपके पास होता है H2SO4 के साथ। तो सबसे पहले इसमें ऑब्वियस बात है कि सोडियम ने जो है इसने कंबाइन होना आपके पास सल्फेट के साथ, ठीक। अब अगर इसने इन दोनों ने कंबाइन होना है तो Na आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनी चाहिए Na2SO4, तो 2 है तो यहाँ पर हम लगा लेते 2। अब हमारे पास क्लोरीन कितने हुए 2 और H कितने हुए 2, तो हम लिख देंगे 2HCl। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक सॉल्ट है पोटाशियम नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आपके पास, ये देख लें 2 हैं, एक हाइड्रोजन तो इस SO4 के साथ रहेगा, तो और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके पास ये जो NO3 के पास जाएगा। तो हमारे पास पहली प्रोडक्ट जो बनती है KHSO4, KHSO4 एंड इसके साथ साथ HNO3 प्रोडक्ट बना देंगे। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि मेटल्स का सल्फ्यूरिक एसिड है, हम कोई सी भी 2 मेटल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक ले लेंगे आयरन ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हमने करवाना है H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी कहानी होती है कि जब रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो कैटायन एनायन की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी केस में ये वाला मैग्नीशियम जो है ये किसके पास जाएगा, SO4, ये वाला आयरन जाएगा SO4 के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पर बनेगी FeSO4, ठीक है। पी से साथ में हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हो गई और हमारे पास बन जाता है MgSO4 प्लस H2। हमारे पास जब एसिड के रिएक्शंस करते हैं तो इसमें एक खास बात ये होती है कि जब ये किसी मेटल्स के, स्पेशली मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन। ये सबसे बड़ी इस रिएक्शंस की निशानी होती है कि अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्पेशली जो चीज़ रिलीज़ करते हैं वो हमारे पास होती है हाइड्रोजन गैस। ये जो हम पढ़ रहे हैं जो मेटल्स का रिएक्शंस इसके साथ पढ़ रहे हैं, ये असल में जो हम पढ़े, ये हम जो डिस्कस करें, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 का पार्ट नंबर C जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक चीज़ है, अगर आपके पास कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 मौजूद है, तो ये जितनी भी मेटल्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाती है मेटल, कॉपर मेटल हो गई, इसके अलावा सिल्वर हो गया, इसके अलावा आपके पास मरकरी हो गया एक्सेट्रा, ये इनके साथ जो है कोल्ड की कंडीशन में जो है ये दोनों, ये मतलब ये H2SO4 ये जो है वो रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है
कोल्ड की बजाय अगर वो हॉट हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर हम स्टेट को कोल्ड से किस में चेंज कर दें, हॉट स्टेट में कर दें, तो ये जो एक कहानी हम जिसको कहते हैं डू नॉट रिएक्ट होगी, तो फिर डू नॉट रिएक्ट के बजाय हमारे पास क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में ये एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 का, आपके पास है पार्ट नंबर 5 जो है वो इस पोर्शन से, इस इक्वेशन से जो है वो रिलेट करता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉपर है, वो रिएक्शन आपके पास कर रहा है आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन कर। अगर ये दोनों रिएक्शन करें तो इसमें कंडीशन में याद रखिएगा कि H2SO4 को हमने किस स्टेट में लेना है, हमने इसको हॉट स्टेट के अंदर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये कॉपर SO4 के पास जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगी, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमारे पास क्या पीछे बचता है, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं H2SO4 और एक हमारे पास हो गया H2SO4। तो यानी कि इसका मतलब है एक कार्बन तो सबसे पहले इस SO4 के साथ तो कंबाइन हो गई, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनाई, ये पीछे हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन और 1 सल्फेट हमारे पास बचा। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इस SO4 क्या है हमारे पास, SO4 से 2 ऑक्सीजन कैरी करेंगे। कितने ऑक्सीजन करेंगे, 2 ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करेगा। ये 2 हाइड्रोजन जो है वो मिलेंगे, क्या उनसे मिलेंगे, ये 2 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। तो रिजल्टेंट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारे पास होगा 2H2O, यानी कि ऑक्सीजन 2 पूरे हो गए। पीछे हमारे पास SO4 कितना बचा, हमारे पास SO2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर जो है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या थी, 0 थी, मगर जब ये SO4 के कांटेक्ट में आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +2 और SO4 की -2 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर जो है उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है और समझने वाला है कि यहाँ पर क्या इस प्रोसेस में रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। अब देखिए हमारे पास ये कॉपर ना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, इसका मतलब है कि इसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन ना दिए थे, ना लिए थे। आप इसने इस SO4 के साथ रिएक्शन करते हुए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फेट को डोनेट किए थे। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कॉपर की +2 में हुई जब इन केस ऑफ CuSO4। सो हियर द प्रोसेस विच टेक प्लेस दैट विल बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास H2SO4 में जो आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +6 थी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन +6 थी, मगर SO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यानी कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि गेन किए थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होगी +6 से +4 में। तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके पास रिडक्शन कहलाता है। तो देखिए एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहला रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो अगर हम कहेंगे कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो रिएक्शन है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसके 3 रिएक्शंस हैं, इसका एक रिएक्शन मैं फर्दर और करवा देती हूँ। वो हमारे पास है मरकरी जो है, ठीक है, वो रिएक्शन अगर आपके पास करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 के साथ, तो यही है मरकरी SO4 के साथ कंबाइन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, यह बनाएगा HgSO4 तो बनाएगा। ठीक है, अब मैंने प्रीवियसली के साथ समझाया था H2SO4, फिर हमारे पास क्या गया H2SO4। ठीक है, ये इसके साथ तो कंबाइन हो गया। अगर ये इसके साथ कंबाइन हो गया तो पीछे हमारे पास क्या होगा, यहाँ ये तो 4 है। अब क्या होगा, वही सेम रिएक्शन जो पहले के था, ये 2 हाइड्रोजन है, ये आगे क्या हो गया H2 यहाँ से 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ले ले तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, और इसके साथ हमारे पास क्या बना था, SO2 बना। तो इसके साथ ही आपके पास यहाँ तक जो है सल्फ्यूरिक एसिड का एज एन एसिड जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है।